बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेबल ट्रीट्स। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। मैं अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैर आफ़ियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह पाक हर किस्म की मुसीबत से बचाए और परेशानियों से बचाए, आमीन। और हमारे प्यारे प्यारे वतन अजीज़ पर अपना ख़ास रहम फरमाए और दुश्मन के शर से बचाए, बुरी नज़र से बचाए, आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक मुनफरिद किस्म की मिठाई जो खट्टी भी होगी और मीठी भी होगी, बहुत ही मज़े की बनती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यू देखने वाले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ लगा बेल का बटन भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर पहुंच सके। तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले हमें कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत है। ये 4 टेबल स्पून मैंने ले लिया कॉर्नफ्लोर, और ये सिंपल पानी है 1 कप, और 1 कप ये चीनी है, और ये मेरे पास कोकोनट का पाउडर है, ये इसमें इसकी गार्निश के लिए काम आएगा। ये बादाम है, 3-4 बादाम मैंने इस तरह बारी बारी काट लिए हैं। ये चंद दाने किशमिश के हैं, और ये जो चीनी है ये भी हमारे बाद में काम आएगी, ये भी इसको गार्निश के लिए काम आएगी। ये पहले इसमें डलेगी और ये गार्निश के काम आएगी। और इसमें ये लेमन है, ये 5 से 6 लेमन थे जो मैंने उनके छिलके उतार लिए हैं। छिलके उतार के और इनका जूस निकाल लेना है। जूस निकाल के फिर इनको हमने स्ट्रेनर से छान लिया है। तो ये जूस सिर्फ हमें चाहिए, इसका गुद्दा और बीज हमने वेस्ट कर देने हैं। तो इसके बाद ये हमारे पास सब्ज़ खाने का कलर है, ये 1 चुटकी इसमें जाएगा। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये लेमन का जूस डाल लेंगे, फिर इसमें हम ये पानी डाल लेंगे। पानी अगर और ज़रूरत महसूस हुई इसके अलावा तो और भी हम ले लेंगे। पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। क्या कि जैसे ही, क्योंकि हम इसमें डालते हैं कॉर्नफ्लोर तो वो फ़ौरन ही नीचे पैंदे में बैठ जाता है। अब पानी इसमें आधा कप और जाएगा। थोड़ा सा इसको हमने पतला रखना है, ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। अब थोड़ा सा इसमें हम 1 चुटकी के बराबर सब्ज़ कलर डाल देते हैं। ये ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। तो हमने पैन स्टोव पे रख लिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसमें थोड़ा सा आधे कप से भी कम जो है वो पानी हम इसमें डालेंगे, और साथ ही इसके हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। इसको बराबर चलाते जाना है चम्मच को, ताकि ये नीचे ना चीनी लगने पाए, अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। और साथ ही इसके हमने ये लेमन के जो छिलके थे वो इसमें डाल रहे हैं। अगर सब्ज़ लेमन नहीं मिलता तो आप इसमें येलो भी ले सकते हैं। अगर सब्ज़ आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेमन के हवाले से मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड किया है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी कलर आप लाइक करते हैं। लाजमी नहीं कि सब्ज़ कलर ही डालना है। चीनी हमारी इसमें देखिए अच्छी तरह ये हल हो चुकी है। अब ये इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि ये जो लेमन का छिलका है ना, इसका अच्छी तरह इसमें टेस्ट आ जाए। इसका फ्लेवर हमने लेना है इसमें चाशनी में। 2-3 मिनट और पकाएंगे, फिर इनके जो छिलके हैं इनको हम रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। ये छिलके हमने इसके निकाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया कि बहुत ज़्यादा गर्म जैसे पक रहा था, उससे इसको फ्लेम हमने बंद कर दी है। अब इसको फ्लेम बंद पे ही ये जो हमने बनाया था लिक्विड ये इसमें डाल देंगे और बराबर चलाते जाएंगे चम्मच को।
अभी भी इसके नीचे ये देखें बैठ गया है। अभी फ़ौरन मैंने चला के डाला है। फ़ौरन कॉर्नफ्लोर की यही तो खूबी होती है, ये फ़ौरन नीचे बैठ जाता है। अब हम फ्लेम थोड़ी सी इसको चला लेते हैं फ्लेम को। अब इसको बराबर चलाते जाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हल्की हल्की आंच पे चलाते जाना है। ये देखें, अब ये इसकी देखने में ये फील हो रहा है कि जैसे गुठलियाँ बन रही हैं। गुठलियाँ नहीं हैं, ये कॉर्नफ्लोर पक रहा है। पक के ये सारा इस कंडीशन में हो जाएगा। इसको बराबर चलाते जाना है, चम्मच नहीं छोड़ना ज़रा भी। इसको इस कंडीशन में संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको। तो ये हमने एक बर्तन ले लिया है। अब कोई भी किसी चौकोर जैसी आप इसकी शेप बनाना चाहते हैं, कोई बर्तन ले लें। मैंने ये डिश ले ली है, इसको अच्छी तरह ये देखें ऑयल लगा लिया है। अब हम इसमें इसको डाल देते हैं। इस कंडीशन में ये आएगा, इसकी सही जो हमें कंडीशन चाहिए। अब इसको हम अच्छी तरह ये बिल्कुल बराबर कर देते हैं। ऐसे इसकी जो लेयर है वो बराबर होनी चाहिए। फ़ौरन कर दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये सेट नहीं हो पाएगा। अब 10-15 मिनट के लिए हम इसको बाहर ही रख देते हैं ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो लीजिए, हमारी मिठाई अब ठंडी हो चुकी है। ये देखिए अच्छी तरह ये जम गई है। इसको मैंने छुरी की मदद से ये देखिए क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है और साइडें भी छुरी से ये इस तरह करके सारी मैंने अलहदा कर ली हैं। बिल्कुल आसानी से ये देखें हो रहा है साइड से। तो अब इसको हम इससे बाहर निकालते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त शेप, ये देखें खूबसूरत कलर। अब हम इसको मुख्तलिफ चीज़ों से गार्निश करते हैं और फिर सर्व करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारी प्यारी सी मज़ेदार सी मिठाई रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है और इसको मुख्तलिफ चीज़ों से गार्निश कर लिया है। ये इसलिए सब चीज़ों को मैंने बताया है कि आप जैसा लाइक करते हैं उन चीज़ों से इसको गार्निश कर सकते हैं। इसमें ये देखें, ये बादाम जो मैंने बारीक बारीक काटे थे वो बादाम लगा दिए हैं और इसके ऊपर जो कोकोनट का मेरे पास पाउडर था वो कोकोनट का पाउडर इस पर कर दिया है, लगा दिया है, इसके चारों तरफ लगा दिया है। और ये किशमिश है, ये किशमिश से गार्निश कर दिया है इसको। और ये चीनी है, ये चीनी के अंदर इसको अच्छी तरह चारों तरफ इसको चीनी लगा दी है। आप जिस चीज़ से भी चाहें इसको गार्निश कर सकते हैं। पिस्ता भी लगा सकते हैं आप, इसमें कोई भी किसी चीज़ का फ्रूट आप चाहें, कोई भी ड्राई फ्रूट चाहें आप लगा सकते हैं। तो ये आप रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीनन बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आएगी। और इसको बना के ट्राई करके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कुफ़र के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।